जय सिया राम। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पारायण की हमारी श्रृंखला अंतिम सोपान के निकट पहुंच गई है। 28 विश्राम के बाद 29वें दिवस श्री रामायण का गान आज हम करने वाले हैं। 28 दिवसों में लगातार हमारा प्रयास रहा कि हमारे समय की जो चुनौतियां हो सकती हैं, हमारे समय की जो समस्याएं हो सकती हैं, हमारे कलयुग के जो मल हैं, उन मल के ध्वंस में, उनके नाश में, उनके समाधान में किस रूप में श्री रामचरितमानस माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी हमें मार्ग दिखा गए हैं, उनका हम अवलोकन करें। वाक रूप में, शब्द रूप में जो ज्ञान गोस्वामी जी रख गए हैं, उनका मर्म हम पकड़ सकें और उस मर्म के सहारे अपने समय को सुरभित कर सकें, सुगंधित कर सकें, पावन बना सकें। हमारे आपके समय की सबसे बड़ी समस्या अभी कोरोना है। कोरोना का प्रसार फिर से कह लें कई स्थानों पर बढ़ने लगा है। जहां मैं रह रहा हूं, हमारा आवास है, ठीक वहां भी लंबे अंतराल के बाद दूसरी लहर जो समाप्त हुई थी, उसके बाद आज ही सूचना मिली है कि फिर से कुछ लोगों को कोरोना वायरस ने ग्रस्त कर लिया है। एक ऐसी बीमारी जिससे पूरी दुनिया भयभीत है, ग्रस्त है, और एक बार, दो बार, तीन बार, कई कई बार इसका प्रहार हो रहा है और हमारे सामने मार्ग नहीं निकल कर आ रहा है। ऐसे में रामचरितमानस का गान और जो कुछ हम समझ सके हैं, उसका निष्कर्ष आप तक लगातार रखते आ रहे हैं। वायरस, कोरोना कोविड वायरस एक जीव अजीव के बीच की कड़ी, जिससे हमारा तन अज्ञात, अपरिचित, हमारे तन में इसके आगमन होने पर इसका व्यवहार क्या होगा, हम में से अधिकांश लोग नहीं जानते। अनेक लोग काल कवलित हो गए, अनेक लोग इसके प्रभाव में आकर ठीक तो हुए, लेकिन पूर्णतः स्वस्थ अभी तक नहीं हो चुके, जबकि उन्हें 6 महीने, 8 महीने, साल भर हो गया, फिर भी इसका प्रभाव उनके तन पर बना हुआ है। ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि गोस्वामी जी 120 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त कर इस धरती से गए। राम जी के निर्गुण मार्ग के उपासक कबीर दास भी 120 वर्ष से अधिक की आयु लेकर इस धरती से गए। भगवान कृष्ण को भजने वाले भगवान विष्णु के उपासक सूरदास जी भी 105 वर्ष की आयु तक इस धरती पर रहे। 8वीं सदी से लेकर अभी तक लगातार अनेक ऐसे राम जी को भजने वाले, राम जी को विभिन्न नाम से भजने वाले लोग हुए हैं, जिन पर इन बीमारियों का, वायरस जन्य प्रकोप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और स्वस्थ, आनंदचित्त रहते हुए उनका संपूर्ण जीवन बीता। और अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने अपने समय के जो विभिन्न कल मल हो सकते हैं, उनका ध्वंस करने का ही प्रयास किया, उसकी सफाई करने की ही कोशिश की। प्रत्येक दिवस हम आपको विगत पाठ का सार आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं, और उस सार में कहाँ हमें वो तत्व मिले, वह आपके समक्ष रख देते हैं। 28वें दिवस के कथा सार में कथा ये है कि राम रावण का युद्ध समाप्त हो चुका, राम जी अयोध्या जी लौट आए हैं, उनका राज तिलक हो गया है, सभी लोग आनंद मग्न जीवन बिता रहे हैं, और इस क्रम में सुचारू शांत भाव से जीवन चल रहा है। ऋषि मुनि देवता आकर राम जी से भेंट कर जाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, संत लोग उनसे
नया जानकर जाते हैं। और एक दिवस की बात है जब भैया भरत लाल, लखन लाल, शत्रुघ्न लाल और हनुमान जी मिलकर राम जी से कुछ जिज्ञासा करते हैं। उस जिज्ञासा में संत असंत की और क्या हमारे लिए उचित होना चाहिए उससे संबंधित निर्देश प्राप्त करते हैं। ठीक वही प्रसंग मैं आपके समक्ष सार रूप में कहना चाहूँगा विगत दिवस का। उससे पहले राम जी के कार्यकाल में, राजा राम के कार्यकाल में सभी लोग स्वस्थ रहते थे, सभी लोग अपने अपने धर्म में निरत रहते थे और कहीं कोई समस्या नहीं थी। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, बार बार कहा जाता है। आखिर क्यों और कैसे? उत्तरकांड में यह मार्ग भी दिखाया गया है। क्यों और कैसे संपन्न होता है उसका रास्ता भी है। वह रास्ता कभी भी किसी भी कालखंड में अपना लिया जाए तो स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, यह संकेत है। श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में 28वें दिन के पारायण में आइए मैं आपको उन संकेतों से परिचित कराता हूँ। सुमन बाटिका सबहि लगाई, विविध भांति कर जतन बनाई, लता ललित बहु जाति सुहाई, फूल ही सदा बसंत की नाई। गूंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविधि सदा बह सुंदर। यह संकेत स्पष्ट संकेत है। यदि हम वनस्पति उचित प्रकार की लगाते हैं तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। जीव जगत में जिस तरह जंगल का राजा बाघ होता है, शेर होता है, उसी तरह पक्षी जगत में पक्षियों के राजा गरुड़ जी को माना गया है, चील को माना गया है। गरुड़ जी चील का ही प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, उकाब का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। गरुड़ आप एक अलग पक्षी कह लें, लेकिन उनका जो मूल स्वरूप हुआ करता है वह हमारे आपके समय की इसी वंश से संबंधित। इसी तरह कीट वर्ग में जो कीटों का राजा होता है, कीटों में सबसे ऊपर श्रेणी के हुआ करते हैं, वो होते हैं भ्रमर, मधुकर, भंवरे, भृंग, भंवरे। भृंग की चर्चा आपको बार बार रामचरितमानस में मिल जाएगी। मधुकर की चर्चा बार बार आपको रामचरितमानस में मिल जाएगी। भंवरे की चर्चा बार बार आपको रामचरितमानस में मिल जाएगी विभिन्न स्थानों पर। यदि हमारे इर्द गिर्द भंवरे हैं, काले मोटे से भंवरे हैं, गुंजायमान हैं, तो समझिए कीट वर्ग का पूरा पारिस्थिति चक्र अनुकूल है। हमारे आसमान में चील जाति के, गीध जाति के यदि पक्षी हैं तो समझ लीजिए हमारा पर्यावरण हमारे अनुकूल है। पक्षी जगत का, जंगल में हमारे बाघ हैं, शेर हैं, तो हमारा पर्यावरण अनुकूल है वन्य पशुओं का। ये एक चक्र बना हुआ है। घरेलू पशु कह लें, वन्य पशु कह लें, इन सबों का एक इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है। इसी तरह वनस्पतियों का एक तंत्र है, वनस्पतियों का एक बृहत जाल है। इस जाल के सभी घटक यदि परस्पर मैत्री संबंध के साथ स्थापित होते हैं, सबकी उपस्थिति होती है, तो वहाँ का पर्यावरण अनुकूल होता है, वहाँ पर बारिश अच्छी होती है, वहाँ पर मौसम अपेक्षाकृत अधिक बढ़िया होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ दिल्ली का, वर्ष 2021 का, देश की राजधानी का, जहाँ बारिश का पैटर्न बड़ा विचित्र लोगों को लग रहा है। हमें ज़रा भी विचित्रता नज़र नहीं आती। दक्षिणी दिल्ली में द्वारका नगरी में हम रहते हैं, यहाँ पर अच्छी बारिश हुई है। दक्षिणी दिल्ली में यदि आप छतरपुर मंदिर, महरौली, इस इलाके में चले आएँ जहाँ हरियाली अधिक है, वहाँ अच्छी बारिश हुई है। यमुना पार के इलाके में नॉर्मल से कम बारिश हुई है। पश्चिमी दिल्ली में जहाँ पर की घनी आबादी है, कंक्रीट का जंगल है, वहाँ पर बारिश कम हुई है।
वहीं पर उत्तरी दिल्ली में जहाँ खुला स्थान है, जहाँ पर हरियाली बची हुई है, वन्य प्रदेश अधिक हैं, रिज एरिया है, वहाँ पर बारिश अच्छी हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जब उत्तरकांड में 28वें दिवस के पारायण में कह रहे होते हैं, सुमन बाटिका सब ही लगाई, विविध भांति कर जतन बनाई, लता ललित बहु जाति सुहाई, फूल ही सदा बसंत की नाई, गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर। तो त्रिविध बहु सुंदर समीर तब बहेगा जब पारिस्थितिकी तंत्र हमारे अनुकूल रहेगा। दिल्ली जैसे महानगर में, भारतवर्ष की राजधानी में, यदि हमने अपना इकोसिस्टम ठीक से नहीं बनाया तो यहाँ की वर्षा बता रही, वर्षा का पैटर्न बता रहा कि ऐसा क्यों हो रहा। जहाँ वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ बारिश अधिक होगी, जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं वहाँ बादल को आकर्षित करने की क्षमता नहीं है। सीधा स्पष्ट संदेश है। आइए आगे थोड़ा सा आपको बढ़ाता हूं। तीर तीर देवन के मंदिर, चहुदिस तिनके उपवन सुंदर। तीर तीर देवन के मंदिर, चहुदिस तिनके उपवन सुंदर। ये सुंदर उपवन, जगह जगह मंदिर हैं और मंदिर के चारों तरफ उपवन हैं। यहाँ फिर इकोसिस्टम को बेहतर बनाया गया। राम जी जब अयोध्या में लौट के आते हैं, राजा बनते हैं, एक बार फिर से कह लें स्थितियां अनुकूल होती हैं, तो राम जी वहाँ ध्यान देते हैं व्हाट इज़ नीडेड, किसकी ज़रूरत है, किन किन वनस्पतियों की आवश्यकता है, कैसी वनस्पतियां होनी चाहिए, वहाँ ध्यान दिया जाता है विशेष रूप से, और स्थितियां अनुकूल होने लगती हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। ये उदासी से तात्पर्य क्या है? उदासी परंपरा के जो खास तप करने वाले होते हैं उनकी ओर इशारा है। वहाँ पर बहुत जनसंख्या नहीं है, वहाँ बहुत लोग नहीं हैं, वहाँ पर आबादी कम है, वहाँ पर बहुत अधिक हरियाली नहीं है, लेकिन क्या है? तीर तीर तुलसिका सहाई, बृंद बृंद बहु मुनिन्ह लगाई। तीर तीर, जगह जगह पर, घाट घाट पर तुलसी दल, तुलसी के नए पेड़ लगाए गए। बृंद बृंद बहु मुनिन्ह लगाई, यानी जो स्थान सूना पड़ गया था, जहाँ पर कि हरियाली नहीं थी, वहाँ पर हरियाली पनपे बढ़े, वहाँ पर वनस्पतियाँ लगानी शुरू हुई और ख़ास तौर से तुलसी दल को लगाया गया। क्यों लगाया गया तुलसी दल को? तुलसी की औषधीय महत्ता है। पुनः दिल्ली का उदाहरण देना चाहूँगा। दिल्ली महानगर में जितने घर हैं उसमें से कितने घरों में तुलसी है? और तुलसी है तो बृंद बृंद। यदि आप सुंदरकांड का पारायण करेंगे तो वहाँ पर विभीषण जी के घर पर ही नव तुलसी का बृंददल देख कपि हरखाई, यानी लंका में विभीषण जी के घर पर एकमात्र तुलसी के नव बृंददल थे। यदि आप थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो अरण्यकांड में, उसके अलावा मुख्य रूप से अरण्यकांड में ही जहाँ राम जी की कुटिया बनती है चित्रकूट में, वहाँ पर भैया लखन लाल और माँ जानकी विभिन्न स्थानों पर तुलसी दल लगाते हैं, तुलसी का पौधा रोपते हैं। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास बार बार तुलसी के महत्व को क्यों दर्शा रहे? हम पॉल्यूशन की चिंता करते, हमारे यहाँ बहुत अधिक प्रदूषण है इसकी चिंता करते, हम क्यों नहीं दिल्ली शहर को पाट देते हैं एक योजना के तहत वानस्पतिक औषधियों से, ऐसे वनस्पतियों से, ऐसे औषधीय महत्व की जो वनस्पतियां हो सकती हैं उनसे, जो प्रदूषण से निपटने में सहायक हैं। और इसके लिए तो समाज को ही आना पड़ेगा। समाज के अलावा दूसरा कौन आएगा? और भी आपको दिखाता हूं एक प्रसंग और। संत चरित्र और असंत चरित्र क्या होता है, कैसा होता है, उस पर, संत असंत के बीच जो अंतर है उस पर
गोस्वामी जी लिखते हैं और राम जी के मुख से कहवाते हैं। संत असंतनि के असि करनी, जिम कुठार चंदन आचरनी। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। ताते सुर सीसन चढ़ी जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत घनई परसु बदन यह दंड। ये जो यानी चौपाइयाँ हैं और ये जो दोहा है वह किसके लिए है? क्या सिर्फ लोहा के लिए है? हमारे आपके व्यवहार के लिए नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली का पुनः उदाहरण देना चाहूँगा। देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली किसी समय में, किसी कालखंड में घने वन हुआ करते थे। यहाँ योगिनीपुर के रूप में विख्यात थी ये नगरी, और जो महरौली इलाका है वह सघन वन था। आज भी वहाँ वन है। दिल्ली में अनेक इलाके आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ सघन वन आज भी हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला पर बसी हुई यह नगरी आज की नहीं, बहुत पुरानी है। क्या यहाँ चंदन के वृक्ष नहीं रहे होंगे? निश्चित रूप से चंदन के वृक्ष के साथ अगर के वृक्ष, अगर के साथ तगर के वृक्ष, और इन सब के साथ कर्पूर के वृक्ष भारतवर्ष में निश्चित रूप से रहे होंगे। देश की राजधानी दिल्ली में रहे होंगे। क्या इन वृक्षों को अब हम नहीं पनपा सकते? कर्पूर यदि वनस्पति से मिला हुआ आपके पास हो तो औषधीय महत्व इसका बहुत अधिक है। कर्पूर हमारे घर में सुगंधी द्रव्य के रूप में जले, ज्योत जलाने में, उसके अलावा हम अपने धूप के रूप में, सुगंध घर में फैलाने के रूप में यदि चंदन का उपयोग करें, चंदन के तेल का उपयोग करें, चंदन की लकड़ी का उपयोग करें, अगर का उपयोग करें, तो उससे लाभ क्या होगा? केसर का हम उपयोग करें, केसर कश्मीर में होता है मुख्य रूप से, लेकिन क्या अन्य स्थान पर नहीं हो सकता? क्या हमने इस संभावना पर विचार किया? यदि हम सुगंधिमय द्रव्यों का उत्पादन बढ़ाएं और उसके लिए समाज प्रयास करे, तो हम अपने चारों तरफ का जो कली का मल है, उस मल को समाप्त करने की दिशा में समेकित, संघनित रूप से एकजुट होकर अपने वातावरण को निर्मल बना सकते हैं। संत जहाँ कहीं रहता है, अपने प्रयासों से वहाँ के वातावरण को सुरभित करता है, सुगंधित करता है। देखिए, यहाँ पर हम आपको कर्मकांड से जोड़ना चाहेंगे। भगवान की पूजा जब की जाती है तो पंचोपचार कहा जाता है। गंध, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, षोडश उपचार की बात की जाती है। ये उपचार शब्द का उपयोग क्यों है? जब कोई बीमार होता है तो उपचार की आवश्यकता होती है। पूजन में उपचार क्यों है? कभी आपने विचार किया? नहीं किया तो कीजिए। पूजन के उपचार, पूजन का कर्मकांड, पंचोपचार, 16 उपचार, षोडश उपचार, ये सब उपचार तन स्वस्थ करने के, घर स्वस्थ करने के, वातावरण स्वस्थ करने के, संपूर्ण समाज को स्वस्थ करने के उपाय हैं। जो अपनाते हैं, जो अपने दैनिक जीवन में इनका उपयोग करते हैं, उनके घर में बीमारियों का प्रवेश नहीं होता। शतायु स्वतः प्राप्त हो जाया करती है। हमें खुली आंख से धर्म के विज्ञान को समझना होगा। धर्म के विज्ञान में जो मार्ग दिखाए गए हैं उनका पालन करना होगा। हम ऐसा कर सकेंगे तो हर आपदा से मुक्त रहेंगे। यहीं पर आपसे विदा लेना चाहेंगे। पाठ का क्रम हम शुरू करना चाहेंगे। 20 मिनट की हमारी समय सीमा है संबोधन की। आइए श्री राम नाम संकीर्तन में हम जुड़ें और उसके बाद आज का पारायण। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।